ये है दूसरे चुनावी राज्य पंजाब से। बॉलीवुड और पंजाबी सिनेमा के सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ की बहुचर्चित फिल्म सतलुज को लेकर इस वक्त देश के सियासी गलियारों में बड़ा भूचाल आ गया है। भारत में रिलीज होने के महज 2 दिन के भीतर ही इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 से अचानक हटा दिया गया है। अब इस मामले में एक और बड़ा मोड़ आया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस फिल्म की सामग्री यानी कंटेंट की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर विभागीय समिति यानी IDC इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का गठन कर दिया है। आपको बता दें कि यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो फिल्म करीब 4 साल पहले ही बनकर तैयार हो चुकी थी और सेंसर बोर्ड में अटकी हुई थी, उसे अब अचानक बिना किसी काट छाट के इस तरह से बिना परमिशन के OTT पर क्यों रिलीज कर दिया गया? क्योंकि OTT सेंसर बोर्ड के एम्बिट से बाहर है तो वहां रिलीज कर दिया गया और रिलीज होने के महज 2 दिन के बाद OTT प्लेटफॉर्म से बिना किसी वजह के हटा भी दिया गया। यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस फिल्म का इस्तेमाल पंजाब में कमजोर पड़ चुके खालिस्तान समर्थक आंदोलन को दोबारा हवा देने और लोगों को भड़काने के लिए किया जा सकता है। सबसे बड़ी चिंता टाइमिंग को लेकर है। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से ठीक पहले खालिस्तान समर्थक तत्वों के सक्रिय होने और माहौल बिगाड़ने की साजिश की आशंका जताई गई है। क्या फिल्म को हटाने के पीछे सबसे बड़ी और प्रमुख वजह राष्ट्रीय सुरक्षा है? वहीं फिल्म हटाने के बाद दिलजीत ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से अंदाजा था कि फिल्म पर रोक लग सकती है, लेकिन अब उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। तो कोई शौक वाली गल नहीं, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਯੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਡੇ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ प्रमोट करते फिर नहीं सी लगनी। दरअसल दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग वाली इस फिल्म सतलुज पवित्र नदी सतलुज के नाम पर इसका रखा गया नाम, लेकिन इसकी कहानी मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित फिल्म सतलुज है, जिसे पहले पंजाब 95 के नाम से बनाया गया था। नाम बदलकर सतलुज किया गया। 3 जुलाई को ZEE5 पर रिलीज किया गया, लेकिन रिलीज के 2 दिन बाद प्लेटफॉर्म ने फिल्म को भारत में अगले आदेश तक हटा दिया। ZEE5 का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए एक फैसला लिया गया है और फिल्म को वापस लाने के लिए कानूनी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। डेमोक्रेसी को मैच्योर करने के लिए, अमेरिका से आगे बढ़ने के लिए और इंडिया को रियल सेंस में यदि विश्व गुरु बनाना है तो खालड़ा को शहीद भगत सिंह की तरह प्रमोट करना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनिशिएट करना चाहिए, इसमें अपना इनिशिएटिव लेना चाहिए और फिल्म को इंडिया की ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस में जो भारत के नोटों पर होती हैं उन्हें सभी में डबिंग करके सारे हिंदुस्तान के लोगों में प्रमोट करना चाहिए कि खालड़ा साहब जैसे पॉलिटिशियन बने, चाहे आप भाजपा से हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे खालिस्तानियों में अमृतपाल जैसे हो या कोई और भी। पहले यह पंजाब 95 नाम से बनाई गई थी और कई सालों तक सेंसर बोर्ड की मंजूरी का इंतजार करती रही, या यूं कहें रिलीज के लिए सेंसर बोर्ड में धूल फाकती रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में बड़ी संख्या में बदलाव सुझाए गए थे। फिल्म का नाम भी उनमें शामिल था। आखिरकार निर्माता निर्देशक ने फिल्म का नाम पंजाब 95 पंजाब 95 से बदलकर पंजाब की प्रसिद्ध नदी सतलज पर रख दिया और फिर बिना किसी कट के 3 साल बाद 3 जुलाई 2026 को सीधे ZEE5 OTT पर रिलीज कर दिया। रातों रात फिल्म सतलुज ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी तो रिलीज के महज 2 दिन बाद यानी 5 जुलाई देर शाम इसे भारत में OTT से हटा दिया गया। इस बीच फिल्म हटाए जाने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग का कहना है कि ये फिल्म कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को दर्शाती है और बीजेपी ने फिल्म को रोककर अपना असली चेहरा दिखाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। सुनिए। वो फिल्म ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जो हमारे सेंटर के वजीर साहब हैं, मैं रात को लेट पहुंचा, कल गए हुए थे, मैं उनके साथ ये टेकअप कर रहा हूं इसके बारे में कि मैं इसका रीजन पता कर रहा हूं कि रीजन क्या है और हम इसको टेकअप कर रहे हैं। तो इस बड़े मुद्दे पर सवाल भी बड़े खड़े हो रहे हैं। क्या चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की यह साजिश थी? क्या वाकई खालिस्तानी तत्वों के सक्रिय होने का इनपुट था? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा ही फिल्म हटाने की एकमात्र वजह है या कुछ और भी है? हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर उपासना सिंह फिल्म क्रिटिक्स हैं, केपी शर्मा प्रवक्ता हैं शिरोमणि अकाली दल के, विक्रमजीत पासी हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि ये फिल्म पंजाब 95 है, जो 95 में 97 में जो इलेक्शंस पंजाब के अंदर हुए थे मैंने उसको कवर किया था। और तब जो है कांग्रेस को हटा के, क्योंकि पिछला चुनाव जो अकाली दल ने नहीं लड़ा था, प्रकाश सिंह बादल और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी थी। ये फिल्म मैंने देखी है। इंसिडेंटली फ्राइडे को ये फिल्म रिलीज़ हुई है और फ्राइडे को ही मैं सर्च कर रहा था, मुझे सतलज दिखाई दी। 95 की बात है। मैं जानता था कि उस वक्त बेअंत सिंह मुख्यमंत्री थे, उनका नाम इस फिल्म में जो है आनंद सिंह बताया गया है। इसके अलावा केपीएस गिल डीजीपी थे, उनका नाम इसमें बिट्टा बताया गया है, मिस्टर बिट्टा। एक एसएसपी की बात है और जसवंत सिंह का नाम जसवंत सिंह इस कार्यक्रम के इस पूरी फिल्म के अंदर रखा गया है। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई वहाँ पर जानबूझ के जो है वो नरसंहार हो रहा था सिख लोगों का, आम सिख लोगों का। सरकार गलत थी, सिस्टम गलत था, पुलिस गलत थी, अखबार वाले गलत थे, जर्नलिस्ट गलत थे। लेकिन इस बात का जिक्र उस फिल्म में कहीं नहीं होता है कि पंजाब में किस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादियों ने जो पाकिस्तान समर्थित थे उन्होंने किस तरह का उत्पात मचाया था। पंजाब में कितने आम लोगों की जान इस आतंकवाद ने ली थी। तो मेरे ख्याल से अगर उनको ये पर्सपेक्टिव जसवंत सिंह खालड़ा का एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर दिखाना था, फिल्म बनानी थी, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई आपत्ति थी। लेकिन उसमें ये भी दिखाना था कि 95 में जो आप कहानी सुनाने जा रहे हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में है, वो किसके आधार पर है, कंटेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, हाँ, कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने किस तरह से तो वन साइडेड हो गया पूरी तरह से। बिल्कुल वन साइडेड ये पूरी कहानी थी और प्रो खालिस्तानी ये कहानी है ऐसी दिखाई दे रही है। और दलजीत दोसांझ सीरियल ऑफेंडर है, उनके बारे में बकायदा ये लगातार चलता रहता है। आपको मेरे ख्याल से वो कई विवादों में उड़ता पंजाब में भी थे ना, वो उड़ता पंजाब में भी थे, चमकीला में उस कई सवाल उठे थे, कई फिल्मों पर उनके उठ चुके हैं। बिल्कुल। और किस तरीके से उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में क्या क्या बातें कही और लिखी। मैं कहता हूं कि इस देश में सभी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वन साइडेड नहीं होना और फैक्ट डिस्टॉर्शन नहीं है उसका बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। कि फैक्ट को डिस्टॉर्ट कर दें। डॉक्टर उपासना सिंह फिल्म क्रिटिक्स हैं, आप ही से शुरू कर देते हैं, उसके बाद सियासी मेहमानों के पास जाएंगे। डॉक्टर उपासना सिंह, क्या कहेंगी आप जिस तरह से अभी दीपक जी ने बताया डिटेल में कि फिल्म को कैसे पोर्ट्रे किया गया, प्रेजेंट किया गया, क्या इज दैट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? मैम अनम्यूट कर ले आप। दीपक जी ने जो बात कही उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ ओके कि एक तरफा अगर आप किसी घटना को दिखाएंगे तो वो सही नहीं है, वो जस्टिफाइड नहीं है। और जिस समय की आप घटना दिखा रहे हैं उस समय जो माहौल था देश में और जिस तरीके का आतंकवाद था, अगर उसको इस फिल्म में नहीं दिखाया गया है ठीक से तो फिर ये एक तरफा मूवी हो जाती है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मैंने तो मूवी ये देखी नहीं है अभी तक, बस सुना है उसके बारे में। लेकिन दीपक जी ने देखी है तो वो जो कह रहे हैं मैं उसे पूरी उन्होंने देखी भी है, फिल्म भी देखी है और ग्राउंड रियलिटीज भी उस वक्त की देखी है, बिल्कुल कवर किया, बिल्कुल देखिए। यस मैम, गो अहेड। जी, अगर आप जंगल में अगर आप घास से पूछेंगे कि आतताई कौन है तो वो बताएगा खरगोश है ना। तो ये एक देखने का मतलब
तरीका है, वो ये नहीं कहेगा कि शेर हमारे लिए खतरनाक चीज़ है, वो कहेगा खरगोश हमारे लिए खतरनाक चीज़ है। तो दोनों जो स्टोरीज़ हैं, जो मैं ये बताना चाह रही हूँ, आपको कहना चाह रही हूँ कि उस समय का जो माहौल था, वो इतना बीभत्स था हमारे देश का, हम सबको आज भी याद है कि आतंकवाद ने जिस तरीके से हमारे देश को एक मतलब बहुत बुरी जगह पे लाके खड़ा किया था, और जिसकी वजह से बाद में जो भी कुछ हुआ, मतलब आप भी जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि एक तरफ़ा अगर आप घटनाओं को दिखाते हैं, तो वो नुकसानदेह होता है और समाज पे उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और ठीक है। रही बात कि इस समय इलेक्शन का माहौल है पंजाब में, तो मैं मानती हूँ कि उसका असर इलेक्शंस पे भी पड़ सकता है। ठीक क्योंकि है। 3 साल से ये मूवी अगर रुकी हुई थी, तो इसी समय पे उसका ओटीटी पे बिना सेंसर कट के आ जाना, ये कोई बहुत इनोसेंट जिसे कहते हैं जेस्चर मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है इसकी तो जाँच होनी चाहिए, और हो भी रही है, मूवी अब शुरू हो गई है बनाना, जांच। उसको दिखाना पर वो सबकी जांच इसलिए नहीं हो आज़ादी रही है, सबको होना कंटेंट चाहिए। को एनालाइज करेगी। ये जांच भी करनी चाहिए कि जो फिल्म 3 साल से सेंसर बोर्ड में लटकी है, उसको पंजाब चुनाव के कुछ महीने पहले एकाएक क्यों रिलीज कर दिया नाम जाता बदल है? के नाम बदल मतलब के। बैकडोर से और कह सकते हैं। सतलज जो है एक बहुत पवित्र नदी है। पंजाब कहते हैं ना, 5 नदियों का समूह से पंजाब बना हुआ है। पंचनद। सतलज एक बहुत पवित्र नदी है, और उसमें यह दिखाया गया है कि सतलज का इस्तेमाल सिर्फ लाशें बहाने के लिए होता था। ये मुझे बड़ा बड़ा आश्चर्यजनक लगा। मैं सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल के शर्मा जी के पास चलता हूं। शर्मा जी, आपको भी लगता है कि ये फिल्म को हटाना गलत है? किसी भी फिल्म का विषय अगर संवेदनशील है, तो उसका जवाब मैं समझता हूं कि बैन नहीं होना चाहिए। अगर कंटेंट पर कोई आपत्ति है तो उसको डिस्क्लेम किया जा सकता है, सार्वजनिक बहस की जा सकती है, तथ्यात्मक जवाब दिए जा सकते हैं। पूरी फिल्म को हटा देना, मैं समझता हूं कि ये तो सबसे चरम कदम ही है। जहां बहस होनी चाहिए वहां बैन लगाना समाधान नहीं है। सेंसरशिप हो, कानून व्यवस्था के नाम पर आप अगर किसी पूरी फिल्म को पूरी तरह बैन कर देंगे, मैं ये समझता हूं कि इतिहास को छुपाने की या दबाने की कोशिश तो की जा सकती है, परंतु इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, और इतिहास से सबक लिया जाना चाहिए। अगर कुछ गलतियां हुई हैं, हम उस इतिहास को जानेंगे नहीं, आने वाली नहीं शर्मा जी, आप जो कह रहे हैं उसमें देखेंगे। थोड़ा सा मैं फैक्ट ऐड कर देता हूं। 127 कट्स सेंसर बोर्ड ने लगाए थे, कहा था 127 बदलाव लाने के लिए। फिल्म प्रोड्यूसर तैयार नहीं हुए, इसी वजह से लटका हुआ था ये सेंसर बोर्ड में, और इस बीच बैकडोर से ओटीटी पर नाम बदल करके रिलीज कर दिया जाता है। क्या यह सही तरीका है? और वो भी पंजाब चुनाव से पहले, जब माहौल बन रहा है पंजाब चुनाव का। ये माहौल ही बनाने की कोशिश थी क्या? मैं इसको चुनाव से जोड़ के या सियासत से जोड़ के नहीं देखना चाहता पूरे एपिसोड को। बट टाइमिंग तो मैं महत्वपूर्ण है चाहता ना हूं कि- शर्मा जी। देखिए, ये हर एक का देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। आपका नजरिया अलग हो सकता है, उपासना जी का अलग हो सकता है, पासी जी का अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजों को सियासत से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। फैक्ट्स क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या है, आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को दबाकर, उनको छुपाकर, मैं समझता हूं कि ये कोई अच्छा हम कार्य नहीं कर रहे। आने वाली पीढ़ियों को इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि हम इतिहास से सबक लें। जो चीजें गलत की हैं, चाहे किसी ने भी की हैं, whoever so is, मैं समझता हूं कि हमें इतिहास से सबक लेकर उसको आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं है। जो बच्चे तब, ये 95 की अगर बात है, आप ये समझो कि 95 में तो लोग तो जो बाद में पैदा हुए उनको पता ही नहीं। ठीक है, कि हुआ गलत क्या। इतिहास ये बहुत ही इसलिए खतरनाक होता है कौन गलत था, कि देखिए, अगर इतिहास को गलत कौन पढ़ा दिया गलत था, जाए तो कौन ठीक है। पीढ़ियों के अंदर गलत सोच पैदा हो जाती है, और इसमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हमें आम आदमी पार्टी के भी मेहमान है हमारे पास, विक्रमजीत पासी का क्या इस पर टेक है? तो सतलज फिल्म पर हम बात कर रहे हैं। फिल्म ओटीटी पर एकाएक आ गई, सेंसर बोर्ड ने इसे रोक लगा था, पंजाब चुनाव से पहले आई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर उपासना सिंह है, फिल्म क्रिटिक केपी शर्मा, प्रवक्ता शिरोमणि अकाली दल के, और विक्रमजीत पासी साहब हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। पासी साहब, चूंकि कानून व्यवस्था आपका मुद्दा है, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब के अंदर, तो क्या आपको लगता है कि ये फिल्म कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा कर सकती थी और बिना सेंसर बोर्ड के क्लियरेंस के
पंजाब चुनाव के पहले इसका आ जाना, आपको लगता है कि इसके पीछे कोई डिजाइन है, इसके पीछे किसी भी तरह की जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है इस पूरी फिल्म और उसको जिस तरह से G5 पर रिलीज किया गया उसमें? दीपक भाई, पंजाब की कानून व्यवस्था, पंजाब का भाईचारा, पंजाब का आपसी प्यार, पंजाब की हिंदू सिख एकता फिल्मों की मोहताज नहीं है। कोई फिल्म उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, ना ही ये फिल्म मुझे किसी भी रूप में नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई थ्रेट लगी। दूसरी चीज मैं आपको एक कोड करना चाहता हूं, जो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर थे अमृतसर के, क्योंकि ये एरिया अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में था उस वक्त, 1992 से लेकर 1996 तक IS KBS सिद्धू उस एरिया के डिप्टी कमिश्नर थे। उन्होंने इस फिल्म के बारे में क्या कहा, वो लिखते हैं कि द स्टोरी शोन इन द फिल्म इज ट्रू एंड वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द CBI इन्वेस्टिगेशन, कि जो इस फिल्म के अंदर स्टोरी दिखाई गई है वो सच है और वो एस्टैब्लिश हुई है CBI इन्वेस्टिगेशन के जरिए। और जो कुछ इस फिल्म में दिखाया गया, वो सारा कुछ जो स्टोरी जसवंत सिंह खालड़ा की दिखाई गई है, वो सुप्रीम कोर्ट भी उनको ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बताया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर प्रूव हुआ वहां पे। और जो कुछ ये हुआ, ये देखिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलने वाले देश हैं, हमारा देश है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलता है, लॉ के मुताबिक चलता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, चाहे वो आतंकवादियों ने हमारे हिंदू सिख भाइयों को की, चाहे वो पुलिस ने अपनी प्रमोशंस के लिए बेगुनाहों को की, उनकी हत्या की, वो किसी भी रूप में जस्टिफिएबल नहीं है। अगर उस विषय के ऊपर कोई फिल्म बनती है तो क्या हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है इतनी कमजोर है, एक फिल्म उसको हिला देगी? फिर तो अब तक 56 भी आई थी जिसमें लगातार इनकाउंटर्स थे। अब अभी इसी स्टोरी के ऊपर एक पहले भी फिल्म आ चुकी है 2017 में, उसका नाम था हरी के पत्तन। हरी के पत्तन भी यही सतलुज तरन तारण एरिया का है, उसमें भी यही कुछ था ज्यादातर, क्योंकि उस वक्त के बहुत से पुलिस ऑफिसर्स बिल्कुल जेन्युइन ड्यूटी कर रहे थे, टेररिस्ट के साथ लड़ रहे थे। आपने ये फिल्म देखी है क्या, सतलुज? कर रहे थे हमारे, आपने सतलुज देखी है? लेकिन बहुत से पुलिस ऑफिसर अपनी तरक्कियों के लिए अपनी पावर का मिसयूज करते हुए बेगुनाहों को भी मार रहे थे। और इस स्टोरी के ऊपर जो ये बात हुई है, जो फिल्म में दिखाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर्स की सजा जो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटियाला ने 7 साल की थी, हाई कोर्ट ने उसको बढ़ाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट रखा है। जब एक केस सुप्रीम कोर्ट तक साबित हो चुका है, उसके ऊपर अगर फिल्म बन रही है, तो यही दिखाया जा रहा है जी कि कुछ ताकतें हैं जिन्होंने पहले पंजाब का माहौल खराब किया, जिसका फायदा पाकिस्तान तक ने उठाया। वही ताकतें नहीं चाहती कि सच लोगों के सामने आए। क्यों हम अपनी हिस्ट्री से भागे भाई? क्यों हम भागे कि हमारी हिस्ट्री में ये गलत हुआ था? अगर गलत हुआ था तो उन पुलिस वालों को सजा भी हुई है, तो हम उस हिस्ट्री को दिखाने से क्यों परहेज करें? इसमें क्या गुनाह है और कैसे ये नेशनल थ्रेट होगी? आपने देखी है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी? विक्रम जी, आपने देखी है क्या फिल्म? आपने देखी है? बड़ा लंबा आपने दे दिया अपना वक्तव्य। फिल्म देखी है? अजय जी, मैंने फिल्म देखी है और मैं एक चीज और बता दूं, मैं सारे फैक्ट से आप सहमत हैं? उसमें जितने फैक्ट बताए गए हैं वो आप सही मानते हैं? नहीं, आप इस फिल्म में जो दिखाया गया सही है। फिल्म के अंदर जो जसवंत सिंह खालड़ा की स्टोरी दिखाई गई है, आप उसको किस पॉइंट पे गलत साबित कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, ये तो मैं कह ही नहीं रहा हूं। सरकार ने जो खालड़ा जी की स्टोरी पर सवाल नहीं उठा रहा फिल्म के कंटेंट पर। क्या वो कंटेंट फैक्ट को रिफ्लेक्ट करता है या एक तरफा दिखाया गया है? मुद्दा ये है। अजय जी, अगर मैं आपकी बात मैं समझता हूं, आपने कहा कि वो एक तरफा दिखाया गया, मान लीजिए वो पूछ रहा हूं, आपने देखी है तो। पर जो जितना दिखाया गया, क्या वो सच नहीं था? मुझे ये बता दीजिए। उसके ऊपर दूसरी फिल्म बना दो जिसमें कि दूसरा पक्ष दिखा दिया समय समाप्त है। सत्य होता है, अर्ध सत्य होता है और असत्य होता है, और तीनों की बड़ी टाइमिंग अहम हो जाती है। ये अर्ध सत्य था। अगर इस फिल्म के में पूरे ढंग से समझाया जाता कि जसवंत सिंह खालड़ा को उन्होंने जो किया, मैं उस पर डाउट नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से आतंकवाद के मुद्दा जो सबसे बड़ा था, जो प्रिंसिपल था पंजाब का आतंकवाद, उसको जिस तरह से इग्नोर किया और उसे इंसर्जेंसी कहा है, आतंकवाद नहीं कहा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है।